अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा शहबाज एंड वेलकम टू माय चैनल आयशू शबी लाइफस्टाइल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही यमी, इजी एंड क्विक सैंडविचेस की रेसिपी जो कि झटपट से बन जाते हैं। बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आने वाले हैं और बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए भी एक बेहतरीन आइडिया है। ये सैंडविच आप बनाएंगे तो रोज़ाना ही आप ये बनाना चाहेंगे और आपके घर वाले भी इन्हें रोज़ाना खाना चाहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेड के 4 स्लाइस ले लिए हैं। आप वाइट ब्रेड पे भी बना सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस पर है। तो मैंने 2 सैंडविच तैयार करने हैं तो इस वजह से मैंने 4 स्लाइस लिए हैं। और कुछ वेजिटेबल्स मैंने काट ली हैं पहले ही, जिसमें मैंने काटी है शिमला मिर्च, जी छोटी सी एक शिमला मिर्च थी और एक छोटा प्याज और छोटा टमाटर था। तो तीनों को मैंने छोटा छोटा काट लिया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी गाजर या फिर स्वीट कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल ये तीनों वेजिटेबल्स ले ली हैं। तो 2 स्लाइसिस पर टमाटो केचप डाल लें या फिर पिज़्ज़ा सॉस डाल लें और अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने ये स्प्रेड कर लिया है और ऊपर मैं डालूँगी अब कटी हुई वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले मैं प्याज ऐड कर रही हूँ, दोनों स्लाइसिस पर डालूँगी। प्याज डाल के मैं सारी तरफ स्प्रेड कर दूँगी और उसके बाद मैं ऊपर से ऐड करूँगी टमाटर, जो कि छोटे छोटे से मैंने काटे हुए हैं ऑलरेडी। तो वो टमाटर भी ऐड कर दूँगी मैं और सब तरफ अच्छे से फैला देने हैं दोनों स्लाइसिस पर। और इसी तरह से शिमला मिर्च भी डाल देंगे और अगर आप स्वीट कॉर्न और गाजर डालना चाहें तो वो भी इसी तरह से आप ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। तो अब बारी है शिमला मिर्च ऐड करने की। तो शिमला मिर्च भी जो छोटी छोटी कटी हुई है ऑलरेडी, वो मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर देती हूँ। बहुत झटपट से और इजी वे में बन जाने वाले ये सैंडविचेस हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े के लगेंगे और बच्चों के तो ये फेवरेट बन जाएंगे, इतने यमी हैं और बड़ों को भी ये बहुत पसंद आने वाले हैं। तो ये मैंने स्प्रेड कर दी शिमला मिर्च ऊपर से, ये आप देख सकते हैं। तो वेजिटेबल्स डालने के बाद दोनों स्लाइसिस पर मैं एक एक चीज़ का स्लाइस रख रही हूँ। आप चाहें तो चीज़ क्रश करके भी डाल सकते हैं दोनों स्लाइसिस पर। और उसके बाद ऊपर जो हमारे दूसरे स्लाइसिस हैं वो रख देंगे और बस ये तैयार हैं। इनको अब करते हैं कुक। तो तवे या पैन पे थोड़ा सा बटर या फिर घी या फिर ऑयल, जो भी आपकी चॉइस है, आप डाल लीजिए। मैंने मक्खन ऐड किया है और उसके ऊपर रख दूँगी मैं ये सैंडविचेस इस तरीके से। और दोनों सैंडविचेस इसी तरह से बटर या फिर ऑयल डालकर आप रख दीजिए। तवा जो है या पैन वो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए कि स्लाइस ऊपर डालते ही जल जाएं, और ना तवा ठंडा होना चाहिए, मीडियम हीट अप होना चाहिए। तो सैंडविचेस को इस तरीके से मैंने रख दिया है और जैसे ही नीचे से थोड़ा सा गोल्डन कलर आएगा और सैंडविचेस क्रिस्प हो जाएंगे, उसके लिए 1 मिनट या 2 मिनट लगेंगे। तो आप चेक कर लीजिएगा। तो उसके बाद ऊपर की तरफ आप बटर डालेंगे और फिर इन्हें कर देंगे फ्लिप। तो एहतियात से आपने सैंडविचेस की साइड जो है चेंज कर देनी है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ कितना अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। तो दूसरे सैंडविच को भी हम इसी तरह से टर्न कर देंगे और अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए, जब तक कि चीज़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तब तक हम कवर करके इसे लो फ्लेम पर कुक करेंगे। फ्लेम आपने लो ही रखना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्प हो, चीज़ मेल्ट हो जाए, कलर नाइस सा आ जाए और ये जले नहीं। तो मैंने ढकना हटा दिया है। ये बहुत अच्छे दोनों तरफ से क्रिस्पी गोल्डन हो चुके हैं और चीज़ भी मेल्ट हो चुका है। तो अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और अब मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी कि ये अंदर से कैसे दिखते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त से यमी से हमारे सैंडविचेस रेडी हैं और मैंने दरमियान में से कर लिए हैं कट। तो ये देखें आप कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और ये खाने में भी बहुत ही मज़े के हैं। तो ये दूसरा सैंडविच भी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने यमी लग रहे हैं। बच्चों को ऐसे लंच बॉक्सेस में आप सैंडविच बनाकर देंगे तो वो कभी भी लंच बॉक्सेस को खाली किए बगैर घर वापस नहीं लेके आएंगे, इतने उन्हें अच्छे लगेंगे।
तो ज़रूर ट्राई करना है आपने, कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये कैसे लगे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल आशु शबी लाइफस्टाइल को। स्टे विद मी, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड ब्यूटीफुल। अल्लाह हाफिज़।